हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में ट्रैवर्सल किस तरह से किया जाता है वो आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ट्रैवर्सल को हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जब हम स्टडी कर रहे थे लाइक एरेज या लिंक लिस्ट, इन सब में हमने क्या किया है, ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट या फिर नोड एग्जैक्टली वंस। हर एक नोड को विजिट करना या हर एक एलिमेंट को विजिट करना या उसको प्रोसेस करने को हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सल। उसको बोलते हैं हम ट्रैवर्सिंग द बाइनरी ट्री और ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट और ट्रैवर्सिंग द एरे, राइट। अब ट्रैवर्सल हम क्यों करेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग द ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में क्या जरूरत पड़ सकती है आपको ट्रैवर्सल करने की। सपोज आपको एक बाइनरी ट्री बने जिसके अंदर कुछ नोड्स है। सपोज रूट नोड में वैल्यू है 10, 20, इसमें वैल्यू है 33 एंड अगेन फर्दर नोड्स हैं 40, 66, इस तरह से और भी नोड्स हैं। मेरा पर्पस क्या है, मुझे सर्च करना है। आई एम सर्चिंग फॉर अ की। मुझे एक की एलिमेंट यहाँ पर सर्च करना है कि क्या वो इस बाइनरी ट्री में प्रेजेंट है कि नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं हर एक नोड पे जाऊंगी, उसको विजिट करूंगी और उसका कंपैरिजन करूंगी उस एलिमेंट से जो की एलिमेंट मुझे सर्च करना है, राइट। और कब तक करूंगी, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता। हो सकता है वो मुझे एंड में जाकर मिले, लास्ट में कहीं जाकर मिले, तो तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक नोड को विजिट करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या यूज होगा, ट्रैवर्सल, राइट। और हो सकता है कि आपको फाइंड आउट करना हो कि आपके इस बाइनरी ट्री में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो आप कैसे काउंट करोगे, हर एक नोड को विजिट करोगे, काउंट करते रहोगे, राइट। काउंटर आप इंक्रीज करते रहोगे, हर एक नोड के पास जा जाकर और काउंटर को इंक्रीज करते रहोगे। जब आप हर एक नोड को विजिट कर लोगे तो आपके पास एक काउंट होगा, वो काउंट इंडिकेट करेगा कि इस बाइनरी ट्री में कितने नोड्स हैं। और एप्लीकेशन क्या हो सकती है इसकी, सपोज आपको इस ट्री की डेप्थ या फिर इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, राइट। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक नोड को विजिट करना पड़ेगा, तभी आप इसकी क्या निकाल सकते हो, हाइट एंड डेप्थ। इन सभी पर्पस के लिए या और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्री, राइट। अब हम समझते हैं कि एरे और अब हम समझते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और ये जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज ट्री, इनके ट्रैवर्सल में क्या डिफरेंस है, राइट। जब हमारे पास लिंक लिस्ट होती है या फिर हमारे पास एरे होता है तो हमें उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट पता होता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है और हमें कहाँ जाना है, राइट। एरे के केस में आपके पास इंडेक्सेस होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 इंडेक्स अप टू n-1 इंडेक्स। आपको पता है कि आप इंडेक्स में 1-1 इंक्रीमेंट करते रहो, कब तक, जब तक जितना एरे का साइज है -1। तो आपको पता है कि इतनी इंडेक्स है और आपको 1 बाय 1 उनको विजिट करना है या ट्रैवर्स करना है। दूसरा, लिंक लिस्ट के केस में आपके पास हेड और टेल, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आप जाकर क्या कर सकते हो, हर एक नोड को विजिट कर सकते हो, राइट। आपको पहले से ही डायरेक्शन पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस साइड चलना है आपको, राइट। हर एक जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट को आगे पॉइंट कर रहा होता है। बट ट्री के केस में क्या है, अगर आप इस नोड पे खड़े हो, राइट, आप रूट नोड पे खड़े हो, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप इस रास्ते भी जा सकते हो और इस रास्ते भी जा सकते हो, राइट। इस सब ट्री पे भी जा सकते हो और ये जो आपका राइट सब ट्री है, लेफ्ट या राइट सब ट्री का आपके पास ऑप्शन है कि किस वे में आपको आगे बढ़ना है, राइट। और अगर आप चूज करते हो ये वाला पाथ, आप लेफ्ट सब ट्री को पहले विजिट करोगे, तो आपको इन सभी नोड्स को विजिट करने के बाद किसी न किसी तरह से वापस यहाँ पर जाकर राइट सब ट्री को भी विजिट करना पड़ेगा या ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसीलिए ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्री थोड़ा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आई होप अभी तक आपको ये समझ आया होगा कि ट्रैवर्सल इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि ट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स या डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू ट्रैवर्सल इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपके पास लेफ्ट सब ट्री भी है, सब ट्री मतलब जितने भी नोड्स इसके लेफ्ट साइड में है वो मिलकर क्या बनाते हैं, लेफ्ट सब ट्री। और उसके पास राइट सब ट्री का भी ऑप्शन है, राइट। तो हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, बट एक तरफ जब आप पूरा ट्रैवर्सल कंप्लीट कर लोगे तो वापस आपको किसी तरह इस रूट पे आना होगा और उसका जो रिमेनिंग राइट वाला जो सब ट्री है उसको भी कंप्लीटली ट्रैवर्स करना होगा, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल, जिसमें सबसे पहला है लेवल ऑर्डर। लेवल
ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। और इसको आप बोल सकते हो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल भी, राइट, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, राइट। और सेकेंड टाइप ऑफ ट्रैवर्सल है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। अब हम इसको समझने वाले हैं कि ये एक्चुअली किस टाइप के ट्रैवर्सल है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, इसमें हम एक टर्म देख रहे हैं लेवल। तो जब हम नोड्स को लेवल बाय लेवल प्रोसेस करते हैं, अब हम यहाँ पर इनके लेवल्स को नंबर दे लेते हैं। तो जो रूट नोड होता है वो किस लेवल पे होता है, एट लेवल 0, राइट, एट लेवल 0। और उसका नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा एट लेवल 1, राइट। उसका नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा एट लेवल 2, ये होगा एट लेवल 3 एंड दिस विल बी एट लेवल 4, राइट। तो मैक्सिमम लेवल कहाँ तक गया है, 4 तक। और हमें पता है कि जो रूट नोड होता है वो किस लेवल पे होता है, एट लेवल 0। सो अब हमने लेवल्स की नंबरिंग कर ली है। और अगर हम बात करें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की, इस बाइनरी ट्री में अगर आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करोगे तो सीक्वेंस ऑफ द नोड विजिटेड या ट्रैवर्स या प्रोसेस्ड क्या होगा वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे लेवल 0 से। लेवल 0 पे हमें पता है कौन सा नोड होता है, रूट नोड। और रूट नोड के अंदर वैल्यू कितनी है, 20। तो सबसे पहले कौन सा नोड आएगा, 20, राइट। नेक्स्ट लेवल क्या है, लेवल 1। लेवल 1 में कौन कौन से नोड है, 55 एंड 60। सो नेक्स्ट नोड विजिटेड विल बी 55 और उसके बाद 60। देन नेक्स्ट लेवल इज लेवल 2। और लेवल 2 पे कौन कौन से नोड है, 37, 23 एंड 42। सो 37, देन 23 एंड देन 42। नेक्स्ट लेवल क्या है, लेवल 3। लेवल 3 में नोड्स है 90, 66, राइट। सो नोड वैल्यू इज 90 एंड देन 66। और फिर है हमारे पास लेवल 4। और लेवल 4 में एक ही नोड है दैट इज 80, एक लीफ नोड है दैट इज 80। सो सीक्वेंस ऑफ द नोड विजिटेड क्या है, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, राइट, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं एट ईच लेवल, हर लेवल पे इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और हर एक नोड को विजिट कर रहे हैं, राइट। सो इस तरह से जब हम ट्रैवर्सल करते हैं लेवल बाय लेवल, हर लेवल पे जाके हर नोड को विजिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। सो जो नेक्स्ट टाइप का ट्रैवर्सल है वो है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, राइट। सो इसमें एक टर्म है डेप्थ, राइट। इसको समझते हैं कि ये डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल कैसे है। सो डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में क्या होगा, आप रिकर्सिवली एक साइड के नोड्स को प्रोसेस करोगे, राइट, अगेन रूट पे पहुंचोगे और फिर बाकी दूसरी साइड के नोड्स को प्रोसेस करोगे रिकर्सिवली, राइट। सो ये मेथड जो है वो क्या है, रिकर्सिव मेथड है। ये एक रिकर्सिव प्रोसेस है जिसके अंदर नोड्स को पहले आप एक साइड के सब ट्री, यानी सब ट्री मतलब क्या है, उस तरफ के सारे नोड्स, वो क्या है, सब ट्री। और फिर एक साइड के जब नोड्स प्रोसेस हो जाएंगे तो वापस आप रूट पे जाके दूसरी साइड के नोड्स को प्रोसेस कर पाओगे, राइट। सो डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल करने का जो सबसे पहला ऑर्डर है दैट इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आप इसको बोल सकते हो, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसका तरीका क्या होता है, इसमें आप सबसे पहले विजिट करते हो रूट को, रूट देन लेफ्ट एंड देन राइट। सो करंटली आप जिस नोड के ऊपर खड़े हो वो आपके लिए क्या है, रूट नोड, राइट। उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो आपके लिए क्या है, लेफ्ट। और जो उसका राइट चाइल्ड है या राइट सब ट्री है वो आपके लिए क्या है, राइट, ओके। सो इसके अंदर जब आप ट्रैवर्सल करोगे तो ये ऑर्डर चलेगा, सबसे पहले रूट प्रोसेस होगा, फिर लेफ्ट प्रोसेस होगा और उसके बाद राइट प्रोसेस होगा, ओके। नेक्स्ट टाइप का जो ट्रैवर्सल है वो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट देन रूट एंड देन राइट। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस होगा, देन रूट प्रोसेस होगा और फिर राइट सब ट्री प्रोसेस होगा। रिकर्सिव वे में चलेंगे, राइट। ये दोनों प्रोसेस किसमें चलेंगी, रिकर्सिव वे में। और जो थर्ड है दैट इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा, लेफ्ट देन राइट
एंड एट लास्ट रूट। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री एंड देन रूट, राइट, ये सीक्वेंस रहेगा। अब इनको प्री, इन और पोस्ट ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं हम, राइट? यहाँ पर पोस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर इन का क्या मतलब है, और यहाँ पर प्री का क्या सिग्निफिकेंस है इसके अंदर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सभी चीजें क्या इंडिकेट कर रही है, रूट की पोजीशन कहाँ पर है। लेफ्ट और राइट के टर्म्स में रूट की पोजीशन कहाँ है, तो प्री का मतलब होता है पहले। तो जब रूट लेफ्ट और राइट से पहले आ रहा है, लेफ्ट और राइट सब ट्री से पहले आ रहा है, तब हम उसे क्या बोल रहे हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। इन ऑर्डर, इन मतलब बीच में, राइट, अंदर। तो जब वो लेफ्ट और राइट के बीच में है या लेफ्ट और राइट के अंदर है, कौन, रूट, राइट, तब हम क्या बोलेंगे, इन ऑर्डर। तो ये किसकी पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन ऑफ द रूट, ये सिग्निफाई कर रहा है पोजीशन ऑफ द रूट। और इसी तरह से आप देखिए पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में। तो जब रूट सबसे लास्ट आएगा या सबसे बाद में आएगा, उसको क्या हम बोलेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। तो ये किसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, रूट की, राइट, पोजीशन ऑफ द रूट, पोजीशन ऑफ द रूट, पोजीशन ऑफ द रूट। ओके, लेफ्ट हमेशा राइट के लेफ्ट साइड ही रहेगा और राइट हमेशा लेफ्ट के राइट साइड ही रहेगा। इन दोनों की पोजीशन जो कंपैरेटिवली है या रिलेटिवली जो इनकी पोजीशन है वो वही रहने वाली है। लेफ्ट हमेशा लेफ्ट साइड है, राइट राइट साइड है। आप किसी भी ऑर्डर में देख लीजिए, राइट, इस ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में या इन ऑर्डर में या पोस्ट ऑर्डर में, लेफ्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा। लेफ्ट और राइट एक दूसरे के लेफ्ट और राइट ही रहेंगे, राइट, इफ दैट मेक सेंस। सो रूट की पोजीशन को इंडिकेट करता है प्री, इन और पोस्ट ऑर्डर, राइट। ये आपको समझ आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि नोड्स इन ऑर्डर्स में प्रोसेस कैसे होंगे। अब हम यहाँ देखेंगे किसी पर्टिकुलर बाइनरी ट्री के लिए अगर हम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं तो नोड्स किस तरह से प्रोसेस होंगे या किस तरह से विजिट किए जाएंगे या ट्रैवर्स किए जाएंगे, राइट। अब हम लेते हैं इस बाइनरी ट्री को। सबसे पहले हम लेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है, रूट देन लेफ्ट देन राइट। हम स्टार्ट करेंगे रूट से, तो हम यहाँ पर खड़े हैं अभी, राइट, हम 100 के ऊपर खड़े हैं और हम यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए हम यहाँ पर 100 पे खड़े हैं और हम नीचे की तरफ देख रहे हैं और हमारे दिमाग में क्या है, ये ऑर्डर है कि सबसे पहले रूट आएगा, लेफ्ट आएगा और राइट आएगा। इस चीज को हम अपने माइंड में सेट करके रखना है अभी जब हम इस नोट पे खड़े हैं, राइट। तो जिस नोट पे हम खड़े हैं वो क्या है, रूट नोड। तो क्या आएगा सबसे पहले, रूट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 100, क्योंकि सबसे पहले कौन प्रोसेस होगा, रूट। तो 100 इज अ रूट, तो हम 100 को लिख सकते हैं। देन 100 के बाद क्या आएगा, लेफ्ट। हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, रूट के बाद लेफ्ट, यानी कि हम ये वाला डायरेक्शन फॉलो करेंगे। तो लेफ्ट पे आते ही जिस नोट पे हम आ चुके हैं, हम 20 पे आ चुके हैं, राइट। तो 20 अभी क्या है हमारा, रूट, राइट। अगर आप यहाँ आ चुके हो तो इस पर्टिकुलर सब ट्री के लिए 20 क्या है, रूट। तो अगर ये एक सब ट्री है और अगर अभी करंटली आप वहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है रूट लेफ्ट राइट ये लगाओ तो क्या आएगा, रूट, क्योंकि रूट कौन है यहाँ पर 20, तो क्या आएगा 20 एंड देन लेफ्ट। 20 का लेफ्ट क्या है, 10। तो अब आप यहाँ पर खड़े हो, राइट, कहाँ खड़े हो आप, यहाँ पर। अब ये क्या है, ये भी एक छोटा सा सब ट्री जिसके अंदर एक ही नोड है और ये ही नोड क्या है, रूट नोड। तो ये क्या नोड है, रूट नोड, और इसके ना लेफ्ट चाइल्ड है और ना राइट चाइल्ड है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, 10। लेफ्ट राइट चाइल्ड इसके है नहीं, राइट। सो जैसे ही आपने 10 को यहाँ पर प्रोसेस कर लिया या ट्रैवर्स कर लिया या विजिट कर लिया, तो आप वापस जाओगे इसके पेरेंट नोड पे, किस पे, 20 पे। अभी आप 20 पे खड़े हो तो आप वापस इस फॉर्मूले को देखो, रूट प्रोसेस हो गया इस सब ट्री के लिए, हाँ ठीक है, 20 को आप लिख चुके हो। देन उसके बाद 10 लेफ्ट, वो भी प्रोसेस हो गया। अब क्या बचा, इसका राइट, राइट, इसके राइट में क्या है, 30। तो इस सब ट्री के रूट लेफ्ट राइट सही ऑर्डर में प्रोसेस हुए, रूट लेफ्ट राइट, ओके। अब हम 20 के नीचे नीचे के सारे सब ट्री को प्रोसेस कर चुके हैं, तो हम वापस कहाँ जाएंगे, 100 के पास। अब 100 पे खड़े होके हम देखें तो इसका जो पूरा लेफ्ट है, एंटायर लेफ्ट इसका प्रोसेस हो चुका है। रूट को हम पहले ही यहाँ पर प्रोसेस कर चुके थे, तो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, यहाँ तक का काम हो गया हमारा। अब बचा क्या, राइट, ये राइट सब ट्री बचा, ये रिमेनिंग है। तो अब आ जाते हैं राइट पे, यानी कि 200 पे, राइट।
200 पे अब आप खड़े हो, राइट, 200 पे आप खड़े हो, ये आपका क्या है, रूट नोड है, और ये किस सब ट्री का रूट नोड है, इस सब ट्री का रूट नोड है। अब इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि ये रूट नोड है तो रूट सबसे पहले प्रोसेस होगा, तो 200 को आप लिख सकते हो आराम से। देन इसका लेफ्ट, इसके लेफ्ट में क्या है, 150, 150 को आप लिख सकते हो। देन 150 पे आप खड़े हो, राइट, 150 पे आप खड़े हो, 150 आपके लिए क्या हो गया, रूट नोड हो गया, ये छोटा सा क्या है, सब ट्री, इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो आप बैक जाओगे किस पे, 200 पे। अब 200 पे अगर आप खड़े हो तो 50 प्रोसेस, 200 प्रोसेस हो चुका है, 150 भी प्रोसेस हो चुका है, अब बचा क्या, रूट, लेफ्ट, राइट, अब क्या बचा, 300, राइट, 300 पे आप खड़े हो, इसका ना लेफ्ट नोड है ना राइट नोड है, सिर्फ यही रूट नोड है, वन एंड ओनली नोड है, तो यही क्या है, रूट, इसके ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो 300 भी प्रोसेस हो गया, तो ये एंटायर सब ट्री भी प्रोसेस हो गया, रूट हमने सबसे पहले विजिट कर लिया था, तो ये रहेगा सीक्वेंस आपका 100, 20, 10, 30, 200, 150 एंड 300 फॉर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। इस सीक्वेंस में नोड प्रोसेस होंगे, राइट। अब आते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पे। ये सीक्वेंस जनरेट करना, ये प्री ऑर्डर में ट्रैवर्सल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आपने समझना है, यही रिकर्शन आपको समझना है ट्री के अंदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसी पे बेस्ड आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो अब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम करें इस रूट नोड पे, जिसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर्ड है, 100, राइट। सो इस ट्री के लिए ये रूट नोड है, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं, पहले रूट नहीं प्रोसेस होगा, पहले लेफ्ट प्रोसेस होगा, तो हम कहाँ जाएंगे, इस नोड के पास, 20 के पास, 20 के पास हम खड़े हैं, तो यहाँ पर ये सब ट्री है, राइट, ये एक सब ट्री है, इस सब ट्री के अंदर 20 क्या है, रूट नोड है, तो ये अगर रूट नोड है तो ये इसका लेफ्ट है और ये इसका क्या है, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट, हम यहाँ पर है लेकिन हम अभी भी क्या कह रहे हैं, लेफ्ट, तो ये एक स्टेप और नीचे आके इसके किस में आ जाएगा, लेफ्ट में, दैट इज 10। अब 10 का कोई लेफ्ट नहीं है फर्दर और कोई राइट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आके ये स्टॉपिंग पॉइंट हो गया हमारे लिए, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10, क्योंकि और लेफ्ट हम जा ही नहीं सकते हैं, कितना लेफ्ट जाएंगे, जितना एक्सट्रीम लेफ्ट हम आ सकते थे वो हम आ चुके हैं, तो हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, लेफ्ट, रूट, राइट। तो लेफ्ट में अभी क्या है हमारे पास, 10, और फर्दर लेफ्ट है ही नहीं, राइट। अगर एक और लेफ्ट होता तो हम एक और लेफ्ट आ जाते, बट अभी इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 10। तो 10 को जैसे ही हमने प्रोसेस किया या विजिट किया, हम वापस किस पे जाएंगे, इसके पेरेंट नोड पे, दैट इज 20। सो लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, देन रूट, रूट क्या है, 20, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 20 एंड राइट। अब लेफ्ट प्रोसेस हो गया, लेफ्ट, रूट, राइट। अब इस सब ट्री के लिए, इस सब ट्री के लिए लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, रूट प्रोसेस हो चुका है, बचा क्या, राइट, दैट इज 30। तो ये एंटायर, ये जो लेफ्ट सब ट्री है ये पूरा प्रोसेस हो चुका है, तो आप एक स्टेप पीछे जाओगे 100 पे, राइट। अभी आप कहाँ हो, 100 पे, तो लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो चुका है, इसके लिए ये लेफ्ट है और लेफ्ट पूरा हो चुका है, 10, 20 और 30 थे इस सब ट्री में नोड्स, और वो तीनों विजिट हो चुके हैं, तो अब आप रूट को लिख सकते हो, राइट। इसका लेफ्ट क्या हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है, तो अब आप रूट को प्रोसेस कर सकते हो या प्रिंट करा सकते हो, राइट। तो आप 100 को यहाँ पर आराम से प्रिंट करा सकते हो, क्योंकि ये इसके लिए लेफ्ट है, लेफ्ट पूरा क्या हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है या विजिट हो चुका है, उसके बाद रूट आ सकता है, तो इसलिए आप क्या प्रिंट करा दोगे यहाँ पर, या किसको प्रोसेस कर लोगे, 100 को। अब आते हैं इसके राइट साइड पे, क्योंकि अब हमें कहाँ जाना है, रूट के बाद राइट साइड। अब राइट पे तो आप आगे हो, राइट, आप इस नोड पे खड़े हो, इस 200 पे, तो 200 के लिए अगर 200 को आप रूट नोड बोलो, तो उसके लिए ये सब ट्री क्या है, ये एक सब ट्री है, उसके लिए 200, उसका लेफ्ट चाइल्ड 150 और राइट चाइल्ड इज 300, राइट। अगर ये रूट नोड है, हमें तो कहाँ जाना है, पहले लेफ्ट। अगर ये रूट नोड है तो हमें रूट को थोड़े ना पहले लिखना है, हमें किसको लिखना है, लेफ्ट को, और इसका लेफ्ट है तो हम चलेंगे लेफ्ट की साइड, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, दैट इज 150। अब 150 का फर्दर कोई लेफ्ट है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 150। 150 प्रोसेस हो गया, इस रूट नोड का लेफ्ट प्रोसेस हो गया, राइट, लेफ्ट प्रोसेस हो गया। तो अब क्या आएगा, रूट, क्या है रूट, 200। व्हाट इज रूट,
200 और लेफ्ट प्रोसेस हो गया, इस सब ट्री की बात करें तो लेफ्ट प्रोसेस हो गया दैट इज 150, रूट प्रोसेस हो गया दैट इज 200, बचा क्या 300। 300 को भी हम प्रोसेस या प्रिंट करा देंगे। सो सीक्वेंस विल बी, तो ये था आपका रूट नोड राइट, और ये था आपका राइट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या था लेफ्ट सब ट्री और ये क्या है राइट सब ट्री। ये तीनों नोड्स किस में है राइट सब ट्री में, ये तीनों नोड्स किस में है लेफ्ट सब ट्री में। अब इसको भी अगर आप इस फर्दर सब ट्री के अंदर अगर आप जाएं तो 10, 20, 30 इसके अंदर भी वही सीक्वेंस फॉलो होगी, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। और इस सब ट्री को अगर आप देखें तो इसके अंदर भी यही सीक्वेंस फॉलो होगी, लेफ्ट देन रूट एंड देन राइट, लेफ्ट रूट राइट। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर एक बार अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो कभी भी आप इसको गलत नहीं करोगे राइट। सो नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कह रहा है, पोस्ट मतलब बाद में, कौन आएगा बाद में रूट, रूट सबसे बाद में आएगा। सो पहले क्या आएगा लेफ्ट राइट एंड देन रूट। तो हम यहाँ पर खड़े, यहाँ पर खड़े, ये क्या कह रहा है, ये नोड क्या है रूट नोड, और इसके अगेन वही दो सब ट्री हैं, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला सब ट्री है। और हमें कहाँ जाना है सबसे पहले लेफ्ट साइड, तो कहाँ चलेंगे लेफ्ट सब ट्री के अंदर। आगे हम इस सब ट्री के अंदर, इस सब ट्री का रूट नोड कौन है 20 राइट, ये रूट नोड है लेकिन हमें रूट में नहीं जाना है, हमें लेफ्ट में जाना है। तो अगेन लेफ्ट में आएंगे दैट इज 10। क्या 10 का आगे फर्दर कोई लेफ्ट है नहीं, तो यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो हम इस 10 को क्या करा लेंगे प्रिंट करा लेंगे या प्रोसेस कर लेंगे इस नोड को राइट। सो 10 को हमने यहाँ पर प्रोसेस करा लिया। नेक्स्ट इस सब ट्री के अंदर ये लेफ्ट है, ये रूट है और ये क्या है राइट। तो लेफ्ट राइट एंड देन रूट, तो लेफ्ट प्रोसेस हो गया, अब बचा गया राइट। राइट का फर्दर कोई लेफ्ट नहीं है, अगर यहाँ पर लेफ्ट होता तो आप पहले लेफ्ट को प्रोसेस करते राइट। तो इस राइट के अंदर भी फर्दर कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए आप क्या करोगे इस 30 को यहाँ पर प्रोसेस कर लोगे राइट। नेक्स्ट नोड टू बी प्रोसेस्ड इज 30। तो लेफ्ट हो गया राइट हो गया, तो बचा गया रूट राइट। इस सब ट्री की बात कर रही हूं मैं, तो लेफ्ट हो गया राइट हो गया, बचा गया रूट। तो ये वाला जो सब ट्री है ये प्रोसेस हो चुका है। तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इस एंटायर ट्री का लेफ्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट प्रोसेस हो चुका है। सो 20 के बाद 20 का पेरेंट नोड कौन है 100। अब हम यहाँ पर है 100 पे, तो लेफ्ट वाला पार्ट हो चुका है। अब हमें इसको नहीं प्रोसेस करना, इसके राइट में जाना है। तो 100 को अभी हम प्रोसेस नहीं कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, हम इसके राइट में आ जाएंगे। हाँ, हम यहाँ इसके राइट में आ चुके हैं, दैट इज हम 200 नोड पे खड़े हुए हैं। तो इस सब ट्री के लिए, ये जो सब ट्री है इसके लिए ये क्या है रूट, ये क्या है लेफ्ट और ये क्या है राइट। और जो हमारा सीक्वेंस है पोस्ट ऑर्डर का वो क्या है लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट दैट इज 150 एंड देन राइट राइट। अब राइट का फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम किसको प्रोसेस करेंगे 300 को, जो ये राइट है। अब लेफ्ट राइट रूट, इसके लिए रूट क्या है 200, तो हम 200 को प्रोसेस करेंगे। अब ये वाला जो सब ट्री है ये पूरा हर एक नोड को इसके अंदर हमने विजिट कर लिया। हाँ, हमने हर एक नोड को विजिट कर लिया, तो हम वापस किस पे जाएंगे 100 पे। लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री आपके प्रोसेस हो चुके हैं। अब रिमेनिंग कौन सा नोड प्रोसेस करना है आपको, दिस 100। तो ये 100 क्या है आपका रूट। और आपके लेफ्ट सब ट्री में कौन कौन से नोड थे, ये वाले नोड्स थे, और राइट सब ट्री में कौन से नोड्स थे, ये नोड्स थे। सो ये था आपका लेफ्ट, ये था आपका राइट सब ट्री और ये था रूट। अब इन सब ट्री के अंदर, इस सब ट्री के और इस सब ट्री के अंदर हम एक बार देख लेते हैं क्या वही सीक्वेंस फॉलो हो रही है लेफ्ट राइट रूट वाली। लेफ्ट राइट एंड रूट 10, 30 एंड 20, तो करेक्ट सीक्वेंस है। नाउ इस वाले राइट वाले सब ट्री की बात करें तो 150 लेफ्ट देन राइट एंड रूट, 150, 300 एंड 200। तो ये सब ट्री के अंदर भी जो सीक्वेंस है वो भी करेक्ट है। सो दिस विल बी सीक्वेंस फॉर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो दिस इज आवर बाइनरी ट्री। इसके नोड्स को हम प्रोसेस करेंगे इन तीनों ऑर्डर्स को यूज करते हुए राइट। सबसे पहला है प्री ऑर्डर, रूट लेफ्ट राइट। हम खड़े हैं यहाँ पर इस रूट नोड पे और ये ट्रैवर्सल क्या कहता है रूट
लेफ्ट राइट। तो इस रूट नोड पे आप खड़े हो तो यही रूट नोड है और हमें क्या चाहिए, रूट नोड ही चाहिए। तो आप आराम से यहाँ पर 1 लिख सकते हो। सबसे पहले कौन सा नोड प्रोसेस होगा, 1। रूट नोड ही प्रोसेस होना है और ये रूट पे ही खड़े हैं हम, राइट। तो ये आराम से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट में, यानी कि इसके लेफ्ट सब ट्री में हम एंटर करने वाले हैं। ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, इसके अंदर हम नेक्स्ट एंटर करने वाले हैं। इस तरफ जा रहे हैं हम पहले, राइट। इसका अगला नोड क्या है, 2। तो हम यहां से चल के कहाँ आ गए, यहाँ पर। तो अब ये है रूट नोड फॉर दिस एंटायर सब ट्री। इस सब ट्री का रूट नोड कौन है, 2। और इस सब ट्री के अंदर भी वापस से यही सीक्वेंस फॉलो होगा, रूट लेफ्ट राइट। तो रूट पहले प्रोसेस होगा, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, 2, राइट। अब रूट होने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा, लेफ्ट। तो चलेंगे इसके लेफ्ट में, दैट इज 4, राइट। अगर हम 4 पे यहाँ पर खड़े हैं तो ये वाले सब ट्री को प्रोसेस करेंगे। तो इस सब ट्री के लिए 4 क्या है, रूट नोड, राइट। तो ये क्या है, अब इस सब ट्री के अंदर अगेन ये सीक्वेंस फॉलो होगी, रूट लेफ्ट राइट। तो अभी हम रूट नोड पे हैं, तो यानी कि 4 प्रोसेस हो जाएगा। देन लेफ्ट, तो 4 का लेफ्ट है, हाँ 4 का लेफ्ट है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, दैट इज 7। अब एक और छोटा सा सब ट्री है हमारे पास जिसके अंदर नोड है 7 एंड 9, राइट। 7 इसका रूट नोड है। तो हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, रूट लेफ्ट राइट। तो इस सब ट्री के लिए भी रूट लेफ्ट राइट फॉलो होगा। तो रूट क्या है, 7। तो रूट को आप आराम से प्रोसेस कर सकते हो। देन लेफ्ट, 7 का लेफ्ट तो है नहीं, राइट, नहीं है तो आप लिख भी नहीं सकते। तो रूट को आप प्रोसेस कर चुके हो, राइट, 7 को आप प्रोसेस कर चुके हैं, लेफ्ट है नहीं, तो बचा क्या, राइट। तो आप यहाँ पर आराम से 9 को लिख सकते हो। तो अभी हम इस सब ट्री के अंदर हैं, इस नोड के ऊपर, 7 नोड के ऊपर, जहां हमने 7 को प्रोसेस किया, लेफ्ट था नहीं, और 9 को भी प्रोसेस कर लिया। तो हम इस सब ट्री को प्रोसेस कर चुके हैं। तो वापस किस पे जाएंगे, उसके पेरेंट पे, दैट इज 4। 4 पे जब हम करें, तो 4 अगर हमारा रूट नोड है तो उसके लेफ्ट को हम प्रोसेस कर चुके हैं, राइट। उसके लेफ्ट में ये वाला सब ट्री है, 7 और 9 को तो हम प्रोसेस कर चुके हैं, और 4 को हम ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके थे, क्योंकि पहले रूट आना है फिर लेफ्ट आना है। सो इसका राइट है नहीं। अगर इसका राइट होता तो हम उसके नोड्स को यहाँ पर मेंशन करते, बट उसका राइट चाइल्ड यहाँ पर नहीं। तो इतना पार्ट हो चुका है। ये वाला सब ट्री जो है जिसका 4 रूट नोड था वो प्रोसेस हो चुका है। तो वापस आप किस पे जाओगे, 2 पे। आप अभी खड़े हो यहाँ पर, ये इसका लेफ्ट पूरा 2 तो पहले ही प्रोसेस हो चुका था, राइट। और इसका लेफ्ट जिसके अंदर 4, 7 और 9, 4, 7 और 9 नोड्स थे, ये तीनों प्रोसेस हो चुके हैं। तो अब हम 2 का राइट नोड देखेंगे। राइट नोड में वैल्यू कितनी है, 5। तो हम 5 को प्रोसेस कर देंगे। सो रूट लेफ्ट राइट हो चुका है। तो ये वाला एंटायर सब ट्री प्रोसेस हो चुका है। तो वापस जाएंगे 1 के पास। 1 के पास खड़े होकर हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है। तो रूट सबसे पहले, और फिर उसके जो लेफ्ट सब ट्री थे वो प्रोसेस हो चुके हैं। 1 क्या है, रूट। लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है। अब आएंगे राइट सब ट्री की तरफ। अब राइट सब ट्री पे जैसे ही आते हैं तो वहां पर क्या है, 3। और ये सब ट्री हमारे पास जिसका 3 रूट नोड है, राइट। रूट नोड के अंदर वैल्यू कितनी है, 3। अगर ये रूट नोड है तो सबसे पहले हम इस सब ट्री के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट, यानी कि 3 प्रोसेस हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद हमें कहा जाना है, लेफ्ट। 3 का तो लेफ्ट है ही नहीं, ठीक है, लेफ्ट नहीं है। बट लेफ्ट नहीं है तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, राइट, यानी कि 6। अब हम इस सब ट्री के अंदर है, इसके अंदर नोड्स क्या है, 6 एंड 8, और रूट नोड उसके लिए क्या है, 6। इस सब ट्री के लिए रूट नोड क्या है, 6। इस सब ट्री की बात करें और वापस इस ऑर्डर में आए तो रूट लेफ्ट राइट, तो रूट दैट इज 6। लेफ्ट अगेन है नहीं, तो बचा क्या, राइट, दैट इज 8। ओके, सो ये वाला सब ट्री जो है वो प्रोसेस हो चुका है। तो आप कहाँ जाओगे, वापस 3 के पास, राइट। 3 के पास जाओगे तो 3 को आप पहले ही विजिट कर चुके हो, यानी कि एंटायर सब ट्री विजिट हो चुका है। तो वापस आप कहाँ जाओगे, 1 के पास। 1 पहले ही विजिट हो चुका है। और ये वाला पार्ट हमारा क्या था, राइट सब ट्री, ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रैवर्सल है हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। इसमें हम किस सीक्वेंस में चलते हैं,
सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट एंड देन राइट सब ट्री। तो अभी हम इनिशियली रूट के ऊपर खड़े हैं। तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपका लेफ्ट है, ये एंटायर आपका क्या है, लेफ्ट है, ये एंटायर आपका क्या है, राइट है। ओके, तो आपको पहले रूट को प्रोसेस नहीं करना, आपको पहले लेफ्ट साइड जाना है। आप इधर आ चुके हो लेफ्ट में, दैट इज 2। अभी आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपका क्या, इस सब ट्री के लिए ये आपका क्या हो गया, रूट नोड। बट अगेन आपको रूट को नहीं प्रोसेस करना, आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट। तो आप एक और स्टेप इधर आ जाओगे लेफ्ट, दैट इज 4। अब आप 4 के ऊपर खड़े हो, राइट, 4 के ऊपर खड़े हो। तो 4 कौन सा सब ट्री का रूट नोड है, इस सब ट्री का रूट नोड है 4, राइट। अब अगर ये रूट नोड है तो क्या इसका लेफ्ट भी है, हाँ इसका लेफ्ट भी है, दैट इज 7। तो हम इस ऑर्डर में चल रहे हैं, लेफ्ट रूट राइट। तो आप इसके लेफ्ट साइड आ जाओगे, लेफ्ट में क्या नोड है, 7। तो आप अभी 7 के ऊपर खड़े हो, राइट, 7 के ऊपर खड़े हो। इसका मतलब इस सब ट्री के अंदर कौन कौन से नोड है, 7 एंड 9, जिसका रूट नोड है 7। तो इस सब ट्री के अंदर इस फॉर्मूले को अगेन देखते हैं हम, लेफ्ट रूट राइट। तो क्या इसका लेफ्ट है, नहीं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जब लेफ्ट है ही नहीं तो लेफ्ट कहाँ से लाए हम, तो सेकंड क्या है, रूट, तो रूट आ जाएगा। एंड देन क्या है, राइट, दैट इज 9। तो ये वाला सब ट्री प्रोसेस हो गया। जैसे ये सब ट्री प्रोसेस हुआ, हम कहाँ जाएंगे, बैक 4 के पास। ये वाला इसका क्या था, लेफ्ट, इसका लेफ्ट सब ट्री था। तो लेफ्ट सब ट्री तो प्रोसेस हो चुका है, हमारा सीक्वेंस है लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट प्रोसेस हो गया, तो ये क्या है, रूट। तो हम क्या लिख देंगे, 4 को रूट। इस सब ट्री के लिए ये क्या है, रूट, ये क्या था इसका लेफ्ट, और इसका राइट है नहीं, राइट, लेफ्ट रूट राइट, राइट तो है ही नहीं, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये वाला सब ट्री एंटायरली प्रोसेस हो चुका है। तो वापस जाएंगे 2 के पास। अब 2 कौन से सब ट्री का रूट है, इस सब ट्री का, जिसका लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, राइट। लेफ्ट में क्या क्या नोड्स थे, 4, 7 एंड 9। तो 4, 7, 9 इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर आ चुके हैं। तो अब क्या आएगा, लेफ्ट के बाद रूट, लेफ्ट आ चुका है तो क्या आएगा, रूट, दैट इज 2 एंड देन राइट, राइट में क्या है, 5। अब ये एंटायर ये वाला सब ट्री प्रोसेस हो चुका है। तो बैक जाएंगे किसके पास, 1 के पास। तो लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, अब क्या है, 1, दैट इज रूट, लेफ्ट हो चुका है, देन क्या आएगा, रूट। यानी कि अब हम 1 को प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1। ये था आपका लेफ्ट सब ट्री। ये कंप्लीट ट्री की बात मैं कर रही हूँ, कंप्लीट ट्री के लिए ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री और ये रूट है। अगर 1 रूट है तो लेफ्ट सब ट्री क्या है, ये, और राइट सब ट्री को अब हम देखेंगे, राइट, क्योंकि लेफ्ट हो चुका है, रूट हो चुका है, अब क्या बचा, राइट। तो राइट साइड आते हैं। राइट साइड में ये सब ट्री है जिसका रूट क्या है, 3। तो वापस इस सीक्वेंस को देखते हैं, लेफ्ट रूट राइट। तो अगर ये रूट नोड है तो इसका लेफ्ट तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले रूट। तो हम रूट को लिख देंगे, कोई बात नहीं, रूट को लिख देंगे हम, लेफ्ट तो है ही नहीं। रूट को हम प्रोसेस कर चुके हैं। अब हम कहाँ आएंगे, इसके राइट साइड, राइट साइड आ चुके हैं हम, इस सब ट्री के अंदर आ चुके हैं हम, जिसका रूट नोड है ये 6। अगेन आप देखो तो इसका लेफ्ट नहीं है, तो लेफ्ट नहीं है तो क्या है नेक्स्ट, रूट, रूट क्या है, 6, सो 6। और फिर रूट के बाद क्या आना चाहिए, राइट, राइट तो इसका है, दैट इज 8। ओके, तो ये वाला सब ट्री प्रोसेस हो गया। तो वापस हम कहाँ जाएंगे, 3 पे। तो ये वाला सब ट्री भी प्रोसेस हो गया और वापस जाएंगे 1 पे। 1 पहले ही प्रोसेस हो चुका है। तो ये आपका क्या था, राइट सब ट्री, 3, 6 एंड 8। अब इसके अंदर भी आप फर्दर देखो तो वही सीक्वेंस आपको मिलेगा लेफ्ट रूट राइट का। तो हम चलते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में, जिसका ऑर्डर क्या है, लेफ्ट राइट एंड रूट। हम खड़े यहाँ पर इस रूट नोड पे, ये लेफ्ट सब ट्री है और ये है आपका राइट सब ट्री। इस रूट नोड के लिए ये लेफ्ट है और ये है राइट सब ट्री। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होना है, लेफ्ट, राइट, ये है लेफ्ट। तो यानी कि हमें इस सब ट्री के अंदर जाना है। सो हम 1 को प्रोसेस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि रूट अभी प्रोसेस नहीं होगा। पहले क्या प्रोसेस होगा, लेफ्ट। तो हम लेफ्ट साइड आ चुके हैं। इस लेफ्ट साइड में आने के बाद इस सब ट्री को आप कंसिडर करो तो उसके लिए 2 क्या है, रूट नोड, राइट। और 2 के लेफ्ट सब ट्री में है ये, और राइट सब ट्री में है एक नोड, दैट इज 5। तो अगेन 2 को हम प्रोसेस नहीं करेंगे। 2 इस सब ट्री के लिए क्या है, रूट, और हमें क्या प्रोसेस करना है, पहले लेफ्ट। तो हम अगेन लेफ्ट आ जाएंगे इस सब ट्री के अंदर। सो इस पर्टिकुलर सब ट्री के लिए 4 क्या है, रूट नोड, राइट। अगेन हमें रूट को प्रोसेस नहीं करना है, हम फिर इसके लेफ्ट साइड आएंगे। लेफ्ट चाइल्ड है इसका 7। तो अब हम आ चुके हैं इस सब ट्री के अंदर, जिसके अंदर 7 और 9 नोड्स हैं।
अब 7 का फर्दर कोई लेफ्ट नहीं है, राइट, यही आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट नहीं है तो क्या प्रोसेस होगा, पहले राइट। तो राइट में क्या है 9, तो आप इसको लिखोगे 9 को। 9 के बाद क्या होगा, राइट के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, रूट पे। राइट के बाद कहाँ जा रहे हैं, रूट पे, दैट इज 7, राइट। तो ये सब ट्री आपका प्रोसेस हो चुका है। तो ये सब ट्री किसका लेफ्ट था, इस 4 के लिए ये लेफ्ट था, तो लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है इस सब ट्री के लिए। तो लेफ्ट के बाद क्या आना है, राइट। इसका राइट नहीं है, 4 का आप देखें तो राइट नहीं है, तो क्या आएगा, राइट नहीं है, लेफ्ट हो चुका है, राइट नहीं है, तो क्या आना चाहिए, रूट, दैट इज 4, ठीक है। तो ये सब ट्री हो गया, उसके बाद क्या आएगा इसका रूट, दैट इज 4। तो ये कंप्लीट सब ट्री हो चुका है प्रोसेस, ये लेफ्ट पार्ट हो चुका है प्रोसेस। लेफ्ट के बाद क्या आना है, राइट। तो अगर ये लेफ्ट है तो ये क्या है, राइट फॉर दिस नोड, इस 2 के लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, लेफ्ट के बाद क्या आना है, राइट, दैट इज 5, ठीक है। और उसके बाद आना है रूट। रूट क्या है, इस सब ट्री के लिए रूट क्या है, 2, राइट। तो अब ये एंटायर सब ट्री प्रोसेस हो चुका है। देखिए इसके अंदर नोड्स क्या क्या है, 2, राइट, 2, 5, 4, 7, 9, ये सभी प्रोसेस हो चुके हैं। तो ये एंटायर लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है। लेफ्ट के बाद हमें कहाँ जाना है, राइट। रूट को अभी भी हमें प्रोसेस नहीं करना है, हमें कहाँ आना है, राइट साइड। तो हम आ चुके हैं राइट साइड। अब इस सब ट्री के अंदर भी यही प्रोसेस फॉलो होगा, लेफ्ट, राइट, रूट। तो इसका लेफ्ट नहीं है, राइट, इसका लेफ्ट नहीं है। अगर इस सब ट्री में आए तो अगर ये रूट नोड है तो 3 का कोई लेफ्ट नोड नहीं है हमारे पास, इसका राइट नोड है। तो हम इसके राइट की तरफ बढ़ जाते हैं। राइट के अंदर अगेन हमारे पास 2 नोड्स का एक सब ट्री है जिसके अंदर नोड्स है 6 and 8। अगर ये 6 रूट नोड है तो अगेन इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट, इसका लेफ्ट नहीं है बट राइट है, राइट। तो लेफ्ट नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, राइट, दैट इज 8। उसके बाद क्या आएगा, रूट। 8 का रूट कौन है, 6। तो ये वाला जो सब ट्री है वो प्रोसेस हो चुका है। और ये किसका राइट सब ट्री है, 3 का। तो इसका राइट प्रोसेस हो चुका है। राइट के बाद लेफ्ट था नहीं, 3 का लेफ्ट था नहीं, राइट को हमने प्रोसेस कर लिया। उसके बाद क्या आएगा, रूट, दैट इज 3। अब ये वाला जो सब ट्री एंटायर हो चुका था हमारा प्रोसेस, ये वाला सब ट्री भी प्रोसेस हो चुका है। तो लेफ्ट राइट प्रोसेस हो चुका है, बचा क्या, रूट, दैट इज 1। ओके, तो ये है आपका रूट, 1 इज योर रूट। और ये था आपका लेफ्ट और ये 3 नोड्स थे आपके राइट में। और फर्दर आप इसके अंदर देखोगे तो आपको मिलेगा कि सेम यही प्रोसेस लेफ्ट, रूट, राइट इसके अंदर और इसके अंदर अप्लाई हो रही है अगेन एंड अगेन रिकर्सिवली, राइट। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस रिकर्शन को समझना, किसी बाइनरी ट्री से इन ऑर्डर्स को बनाना। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इन तीनों ऑर्डर्स में ट्रैवर्सल करना सीख जाए इन अ बाइनरी ट्री, राइट। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको अगर नहीं समझ आया तो आप वापस लेक्चर में रिपीट करके देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।